गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। और आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में शर्तें वही हैं, कंडीशंस तो सेम हैं कि आपको आंसर देना है। जो सबसे पहले आंसर देगा और विद क्वेश्चन नंबर देगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर के साथ ही आपका नाम मेंशन करूँगी वहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर के साथ ही आपको आंसर देना है। जो क्वेश्चन नंबर के साथ सबसे पहले आंसर देगा उसी का आंसर जो है राइट माना जाएगा, क्योंकि पहले जो देगा उसके बाद तो फिर सब कॉपी करना शुरू कर देते हैं या फिर विनर तो एक ही होगा। यहाँ पर हम दोनों चीज़ यानी कि टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए जो पहले आंसर देगा उसी का आंसर राइट माना जाएगा और क्वेश्चन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। ये यहाँ की कंडीशन है इस प्रैक्टिस में। तो और मैं भी क्वेश्चन नंबर के साथ ही जो भी एस्पिरेंट सही आंसर देगा उसका नाम मैं मेंशन करूँगी। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि आप जो है हमें टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो है आप फॉलो कर सकते हैं। पोलपाथ के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, @ नहीं लगाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से भी हमें अवेल कर सकते हैं। और प्लस डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, जैसे कि कोर्स वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस वगैरह। तो आप वहाँ से सारे वीडियोस अवेल कर सकते हैं और उन वीडियोस को देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन वहाँ से कम्प्लीटली पूरी हो जाएगी। वहाँ पर इतने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है, विद एक्सप्लेनेशन करवा रखी है, तो आपकी प्रिपरेशन वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट अवेल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, टाइम बर्बाद ना करते हुए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9 PM ये जो लोक प्रशासन पर मैं क्लास ले रही हूँ वो पब्लिश हो जाती है, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के हम सारी चीज़ें चल रहे हैं। तो और आपका यदि क्लास ले लेते हैं उसके बाद आपको रिटन जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन क्लास लेना आपका उसमें ज़रूरी होगा, यानी कि वीडियो को वॉच करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस वहीं से होगा। कॉन्सेप्ट की डेप्थ में आप वहीं पर समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से, इसलिए पहले आप क्लास ले लीजिए, बाद में आपको सारे जो है रिटन नोट्स इस क्लास से रिलेटेड यानी कि लोक प्रशासन के सारे रिटन हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। ऑप्शन है आपके सामने, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या कनाडा। किसकी हुई है तो देख लीजिए, यहाँ पर जो कनाडा है ऑप्शन लास्ट यानी कि डी आप मान लीजिए, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे आंसर करने से पहले आप सभी के आंसर आ जाने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तेजी में और एक्यूरेसी के साथ आंसर करना है। अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया है। नश्वर बताया है, राजनीतिक बताया है, धार्मिक बताया या फिर सामाजिक बताया है। तो यदि अरस्तु की बात करें तो इन्होंने मनुष्य को जो है सामाजिक प्राणी बताया है। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो समाज से बाहर रहता है या तो पशु है या फिर देवता, तो सामाजिक प्राणी बताया है। यदि सामाजिक ना हो तो इन्होंने राजनीतिक प्राणी भी बताया है, लेकिन सामाजिक है तो आप सामाजिक पे टिक करेंगे। जो है ये कहते हैं कि ह्यूमन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ये भी इन्होंने बोला है कहीं पर, और प्लस लेकिन ये सामाजिक है तो यहाँ पर सामाजिक पर ही आपको टिक करना होगा। तो सेकंड का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई है। ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। कौन से देश में हुई है व्यवहारवादी क्रांति की बात हो रही है, तो ये होती है यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी सबसे पहले ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि और भी लोग जुड़े, और कंपटीशन आपके बीच में ही है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अपना लेवल और अपने दोस्तों का लेवल यानी कि जो आपको कम्पीट कर रहे हैं उनका लेवल भी पता चलेगा, और उतनी ज़्यादा आपके जो है टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ पर बनेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आंसर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कंपटीशन बीट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कुछ लोगों में तो कंपटीशन देना बहुत आसान होता है, जब ज़्यादा लोग बैठते हैं तब वहाँ पर कंपटीशन जो है थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
ऑप्शन सी राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक भी कर देंगे सभी, ठीक है। निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है? लॉक ने कहा है, रॉबसन ने कहा है, मिल ने कहा है या कैटलिन ने कहा है? तो ऐसा कहने वाले कैटलिन हैं, ठीक है, कैटलिन महोदय हैं। यहाँ पर हम फैक्चुअल ही चल रहे हैं और आपको इन सब जो ये फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक लगे हुए हैं कोर्स वीडियोस के, और जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रैक्टिस दी है उनके भी, तो आप वहाँ पर उनको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक फैक्चुअल आपकी टाइम एक्यूरेसी और मैनेजमेंट को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है, ये आधुनिक काल में किसने कहा है? रूसो ने कहा है, या अरस्तु, या गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? कौन ये सिद्ध करता है? तो ये करने वाले जो हैं रूसो महोदय हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? अरस्तु को, प्लेटो को, या फिर सुकरात को, या फिर रूसो को? किसको कहा जाता था? तो ये सुकरात महोदय थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा कि सुकरात महोदय को सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता था? विवेकशील यानी कि बुद्धिमान आदमी इनको माना जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीति शब्द का अर्थ है राजा की नीतियाँ, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष, जनता की नीतियाँ, या फिर इनमें से सभी? यहाँ पर बात हो रही है राजनीति शब्द का अर्थ है, तो राजनीति शब्द का अर्थ है जो सबसे सही अर्थ यहाँ पर निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हो जाएगा राइट, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। जो राजनीति शब्द का अर्थ एक सटीक अर्थ जो है, जो कि आज के संदर्भ में इसको लिया जाता है, तो यही है। राजनीति क्या है? सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजनेता नहीं थे लेकिन इनके विचारों ने राजनेताओं को प्रेरित किया। किनकी है? कौन से ऑप्शन है आपने कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से राजनेता तो ये नहीं थे लेकिन इनके विचारों ने राजनेताओं को प्रेरित किया है। तो कौन किसके विचारों ने? गांधी के, रूसो के, मार्क्स ने, या उपरोक्त सभी? तो देखो ये कोई भी नेता नहीं थे, ना तो गांधी थे, ना रूसो थे, ना ही मार्क्स थे, लेकिन इन सभी के विचारों ने, तीनों के विचारों ने राजनेताओं के विचारों को अच्छे से क्या किया है? प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? देश छोड़ देना चाहिए, सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, सरकार से सौदेबाजी करनी चाहिए, या फिर नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन से? यहाँ पर ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है? पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये किसकी रचना है? मुसोलिनी की है, मैक्स वेबर की है, कांट की है, या फिर लॉक की है? तो पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ये मुसोलिनी की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है रूसो, हेयक, मार्क्यूजे, कांट। कौन नहीं है? तो इसमें जो है मार्क्यूजे महोदय ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक यही नहीं है, बाकी जो है सभी हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, इनके अलावा सभी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर या थर्ड राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में, 1995 में, 1996 में, या 1993 में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन ये कई बार हमने प्रैक्टिस में बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया है कौन कौन से इसमें सदस्य होते हैं, कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं ये। तो 1993 में जो है ये किया गया था। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट हो रहा है, 1993। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन आपको देना है कि कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। कारण अलग अलग दिए हैं और बोला है कि राजनीतिक पतन का, किसी ने बोला ऐतिहासिक वजह से हो रहा है, किसी ने बोला कि तथ्यों पर बहुत ज़्यादा आधारित है इसलिए हो रहा है। तो
ऑप्शन है आपके सामने डेविड ईस्टन, यशायाह बर्लिन, रॉबर्ट डाहल या अल्फ्रेड कोबान। कॉबन होता है यहाँ पर, कॉबन, अल्फ्रेड कॉबन। किसने किया है? तो जो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करने वाले यशायाह बर्लिन है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। समान पहुंच की आवश्यकता की बात कौन करता है? रॉबर्ट नॉजिक, माइकल वाल्जर, जी.ए. कोहेन या जैक देरिदा। कौन करता है? तो ये करने वाले हैं नॉजिक महोदय। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक। ऑप्शन यहाँ पर पहला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में सभी पासपोर्ट मुक्त यात्रा को जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी कि पासपोर्ट युक्त होगा यहाँ पर, पासपोर्ट युक्त यात्रा को समाप्त कर दिया गया था। तो किस संधि के दौरान? सेगन समझौता, रोम की संधि, मास्ट्रिच की संधि या कोयला और इस्पात संधि। तो ये सेगन की संधि के द्वारा किया गया था। सेगन की संधि के द्वारा जो यूरोप में जिन देशों ने इस संधि में समझौता हस्ताक्षर किए थे, तो उनके बीच में फ्री यात्रा का प्रावधान कर दिया गया था, यानी कि वहाँ पर पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा जो है प्रावधान कर दिया गया था। तो पासपोर्ट मुक्त यात्रा को पासपोर्ट मुक्त यात्रा को शुरू कर दिया था या फिर पासपोर्ट युक्त यात्रा को समाप्त कर दिया था, बात वही है। कभी इधर से कह लो या उधर से कह लो, पासपोर्ट युक्त की यात्रा को समाप्त किया गया या पासपोर्ट मुक्त यात्रा को शुरू किया गया। तो सेगन समझौता के द्वारा किया गया था ऐसा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा है? राज्य में असीमित शक्ति एक केंद्रीय सत्ता में विश्वास करती है, ऐसा कहने वाले जीन बोदा हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक राजनीतिक समुदाय में जनता संप्रभु होती है, ऐसा रूसो महोदय कहते हैं। तीसरा है सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत होती है, ऐसा ऑस्टिन कहते हैं। चौथा है कि एक संप्रभु राज्य सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है। तो ऑप्शन जो है 4 है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स राज्य का कोई बात ही नहीं करते, वो तो राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक संप्रभु राज्य सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अज्ञान का पर्दा, मूल स्थिति, विशेष पूर्वताक्रम या लाकी पंखुक। तो यहाँ पर जो अज्ञान का पर्दा, मूल स्थिति, विशेष पूर्वताक्रम, ये सभी जो है राल्स के न्याय के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि लाकी पंखुक जो है ये लॉक से संबंधित है, ये रॉल से संबंधित नहीं है। और अज्ञान का पर्दा, मूल स्थिति, विशेष पूर्वताक्रम, इन सब के अलावा अंतर सिद्धांत और वितरणात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, ये सब टर्म जो हैं रॉल से संबंधित हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखेंगे। 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसने कहा था कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। ऐसा कहने वाले कौन थे? गेटल हैं, एडमंड हैं या लीकॉक हैं या गिलक्रास्ट हैं? कौन है ऐसा कहने वाले कौन है? तो ऐसा कहने वाले हैं एडमंड महोदय। इन्होंने जो है राजनीतिक दल की सर्वप्रथम भाषा इन्होंने ही दी थी, और ये उन्हीं की परिभाषा, राजनीतिक दलों की परिभाषा किसके द्वारा? एडमंड महोदय के द्वारा दी गई थी, और ये इन्हीं की दी हुई परिभाषा है राजनीतिक दलों के बारे में। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी पावर एलीट पुस्तक किसने लिखी थी? तो पावर एलीट पुस्तक क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या है आपके पास? राइट मिल्स हैं, मोस्का हैं, मिसेल्स हैं और पेरेटो हैं। तो दी पावर एलीट जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन यहाँ फर्स्ट आपका राइट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इनमें से किस विचारक के लेखन में यानी कि उनके लेखों में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? किसके लेखों में हुआ? सुकरात, प्लेटो, हेगल, मार्क्स। तो देखो इन सभी ने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन सर्वप्रथम किसके लेखन में प्रयोग हुआ है? तो प्लेटो के लेखन में प्रयोग हुआ है।
सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सुकरात हैं, बट इन्होंने कोई लेख नहीं लिखा। इनका सारे जो है भाषण, सारे जो शिक्षा थी वो कैसी थी, ओरली थी, यानी कि लिखते नहीं थे, सिर्फ जगह जगह जाके अपने बातें बताते थे, शिक्षा देते थे। तो इन्होंने लिखा नहीं था। लिखने में सर्वप्रथम यूज प्लेटो ने किया है। ऑप्शन यहाँ सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया। कौन से वर्ष में अपनाया गया, 1948 में, 1946 में, या 1945 में, या 1966 में। तो ये जो है 1948 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम देखेंगे क्या कह रहा है कि अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अब अन्य बातों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित की गई हैं। तो जो अमेरिका में पहले 10 संशोधन में बिल ऑफ राइट्स यानी कि मूल अधिकार आप कह सकते हैं, उनको सम्मिलित किया गया, उनके साथ अन्य कौन सी बातें सम्मिलित की गई हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने क्या है, अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स की बात हो रही, कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया है, सभा करने का अधिकार, सत्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। सेकंड क्या कह रहा है कि सुरक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, सभा करने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। थर्ड कह रहा है सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। और जबकि चौथा कह रहा है शस्त्र वहन का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो रहा है, सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार और अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन राइट थर्ड यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट देखेंगे 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि राजनीति को विवाद और संघर्ष किस विद्वान ने माना है, कि राजनीति को विवाद और संघर्ष माना है तो किस विद्वान ने माना है, मॉरिस डुवर्जर ने, बर्नार्ड क्रिक ने, रॉबर्ट डाहल ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो इनको जो है मानने वाले वाद और संघर्ष, किसको, राजनीति को वाद और संघर्ष मानने वाले मॉरिस डुवर्जर महोदय हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा, किसका, 23 का। ठीक है, 24 देखेंगे। 24 क्या कह रहा है कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग या अनुसरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया, प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया, लास्की ने किया, या इनमें से किसी ने नहीं किया। तो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग या अनुसरण किसने किया सर्वप्रथम, तो ये करने वाले जो थे प्लेटो महोदय थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो रहा, प्लेटो महोदय ने सबसे पहले पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किया था या फिर अनुसरण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। ये किसने कहा था, इसको कहने वाले रूसो हैं, हॉब्स हैं, प्लेटो हैं, या हीगल हैं। किसने कहा था, तो ऐसा कहना रूसो का है कि मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा किसी और के अधीन नहीं रहना चाहिए, ऐसा रूसो ने कहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णता भ्रष्ट कर देती है। यह कथन किस विद्वान का है, एस.एल. अल्मर का है, या कैटलिन का है, या लॉर्ड एक्टन का है, या रसेल का है। तो ये जो है लॉर्ड एक्टन का है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कह रहा है, 27 पे आप आंसर करेंगे। राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह किसका कथन है, अरस्तु का है, प्लेटो का है, पॉल जेनेट का है, या फिर लीकॉक का है। किसका है ये, तो ये जो है लीकॉक महोदय का है। ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, ये लीकॉक महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं, या किसका कथन है। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, लास्वेल। राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं है। ये कथन जो है कहने वाले लास्वेल महोदय हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये प्रत्यक्षवाद पर बात हो रही है कि प्रत्यक्षवाद किस पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 29 का आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है आपके सामने, तथ्यों पर, मूल्यों पर, ए तथा बी दोनों पर, यहाँ पर दोनों है,
ए पर, सिर्फ ए पर, या फिर ए तथा बी दोनों पर, या फिर किसी पर भी नहीं। यानी कि तथ्यों पर देता है, मूल्यों पर देता है, और सिर्फ तथ्यों पर देता है, या फिर दोनों पर देता है, या फिर किसी पर भी नहीं देता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। जो प्रत्यक्षवाद है ये तथ्यों पर जोर देता है। और आज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और आप जो है 9 बजे की क्लास बिल्कुल जो लोक प्रशासन पर है वो बिल्कुल देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ।